वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे। इससे पीछे मैंने 2 वीडियो बनाई हैं इस चैप्टर के बारे में, वो 1.1 के बारे में है। तो अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। बल्कि मैं पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो क्वेश्चन आपको चाहिए उस नंबर पे क्लिक करना है, वही क्वेश्चन आगे से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ईच कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट ये है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये है। ऐसे जितने पार्ट्स होंगे ना, सबका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 2। 2 के अंदर क्या मैं प्लस करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसके अंदर मैं अगर प्लस करूँ -2 तो फिर ये 0 के इक्वल आ सकता है। तो जो -2 है ना, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। -2 जो है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। -2 जो है 2 का एडिटिव इनवर्स है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 तो इसके अंदर मैं ऐड क्या करूँ तो आएगा 0। -3 ऐड करना पड़ेगा। तो -3 जो है एडिटिव इनवर्स है 3 का। a + b अयोटा, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो 0 आंसर आ सकता है। अगर मैं ऐड करूँ -a - b अयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ +0 अयोटा। तो इसके अंदर क्या मैं ऐड करूं तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। सिंपल, आपने करना क्या है, इनके ना साइन चेंज कर देने हैं, तो ये एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, इनके पास साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर लगा ले माइनस, इसको लिख ले -4 + 5 अयोटा इज इक्वल टू, माइनस की वजह से साइन चेंज कर दे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर है। एक और भी तरीका इसका है लेकिन वो लंबा है ज़रा, तो एक क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूँ वो कौन सा तरीकाकार है। तो सेकंड मेथड है जी, सेकंड मेथड। लेट लिखेंगे a + b अयोटा इज द एडिटिव इनवर्स। हमने ये मान लिया है, हमने ये लेट किया है कि जो a + b अयोटा है ना, वो एडिटिव इनवर्स है इसका -4 + 5 अयोटा का। तो देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे जी इसको, जो क्वेश्चन है +5 अयोटा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा इसको a + b अयोटा। ये देखे ये एडिटिव इनवर्स है ना, तो ये देखे ये एडिटिव इनवर्स है, तो इसके अंदर ये ऐड किया है, ठीक है। तो इसका आंसर किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल आया है। तो इसको लिखेंगे जी इक्वल टू 0 + 0 अयोटा। इसको पहले लिख ले -4, इसको a के साथ लिख ले, ये ऐसे करे, पहले -4 लिख ले +5 अयोटा प्लस, ब्रैकेट को बस ख़त्म कर दे, इक्वल टू 0 + 0 अयोटा। यहाँ पर a और -4 को इकट्ठा लिख लेते हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिख ले। इसमें से और इसमें से देखे ज़रा, अयोटा सेम है ना इनमें, तो अयोटा को बाहर एक दफ़ा लिख लेते हैं। बाकी क्या बचेगा 5 + b। अयोटा को इनमें से कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू 0 + 0 अयोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयर, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करने के लिए आपने पहले इसको लिखना है a - 4 इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है।
तो यहाँ पर 0 लिख ले। अयोटा के साथ क्या लिखा है, ये लिखा है 5 प्लस बी, तो लिखेंगे 5 प्लस बी इज इक्वल टू, इस साइड पे अयोटा के साथ क्या है, 0 है, 0 लिख ले। ए इज इक्वल टू ये आएगा 4, बी इज इक्वल टू ये आएगा -5। तो हमने ये लेट किया था, ये एडिटिव इनवर्स है, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू, ए की जगह लिखेंगे 4, बी की वैल्यू -5 आई है, -5 लिख लें, साथ में अयोटा। तो ये आंसर है। यहाँ पर ऊपर ज़रा देखें, हमने डायरेक्ट फाइंड किया था 4 - 5 अयोटा, तो यहाँ पर आंसर सॉल्व करने के बाद भी क्या है, 4 - 5 अयोटा। तो इसका मतलब है ये वाला मेथड पहले वाला करेंगे हम, ठीक है। पहले वाला मेथड इजी है, ये वैसे ये लॉन्ग मेथड है, तो ये क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यूज में ज़्यादातर आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकते। तो बस फर्स्ट वाला मेथड कर ले। बी वाला पार्ट देखिएगा, आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस, इनके बाद साइन चेंज करने हैं, -3 अयोटा इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी करें डायरेक्ट ही साइन चेंज कर ले। यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस लगा ले, प्लस तो लिखते नहीं है ना, तो फिर उसके बाद माइनस, इसके जगह प्लस लगा ले, 3 अयोटा, डायरेक्ट इनके साइन चेंज कर दे, तो ये आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है एडिटिव इनवर्स, बस इनके साइन चेंज करने हैं, जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगा ले, ये प्लस है ना तो इसके साथ माइनस लगा ले, ये माइनस है इसके साथ प्लस लगा ले, तो ये आंसर है। डी वाला पार्ट है एडिटिव इनवर्स लिखना है पहले, तो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, इसके साथ प्लस है ना, इसके साथ बस माइनस लगा ले, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये पेयर दिए गए हैं, तो आपने ये प्रूव करना है, आपने ये शो करना है कि ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर लिखा हो एक नंबर 5, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर फर्ज करें एक 5 नंबर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई मैं करूं तो 1 आ जाएगा। तो 1/5 के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर मैं एक नंबर ले लूं 2 मल्टीप्लाई, 2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो फिर 1 आ सकता है, तो ये ऐसे कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एक और नंबर लेते हैं a प्लस बी अयोटा, ये एक नंबर है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा। 1/a प्लस बी अयोटा के साथ मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा। तो ये जो है ये दोनों बल्कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। ए वाला पार्ट है, तो ये दो पेयर्स है, हमने ये साबित करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मैंने 2-3 एग्जांपल बताई थी आपको, तो वो मैंने अरेज कर दी है। ये दो नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर इसका आंसर 1 आ जाता है तो फिर ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 3 अयोटा, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ 2 - 3 अयोटा ओवर 13 इज इक्वल टू, इसको और इसको इकट्ठे लिख लेते हैं 2 - 3 अयोटा ओवर 13, इनको मैंने ऊपर लिख लिया है इकट्ठा। उसके बाद इसको मैंने लिख लिया है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था जी, अगर a प्लस बी
एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसके आगे 3 डॉट लगा दिया करे। तो एक और भी बात बताता हूँ, इसको मार्कर से लिखा करे, प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ये है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा माइनस सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या है 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 13 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 अयोटा स्क्वायर सेपरेट से ओवर 13। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है। इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा -1 ओवर 13 इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 ओवर 13, ऊपर भी 13 आएगा, इनको प्लस करने पे नीचे भी 13, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों पेयर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। तो ये आपने नहीं लिखना, तो इनको मैं लिख लेता हूँ जी। जो क्वेश्चन है ना, ये है ना, इसको मैं लिखता हूँ पहले 2 + 3 अयोटा, एक ये था, एंड एक दफ़ा देख लेते हैं जी, 2 + 3 अयोटा 2 - 3 अयोटा ओवर 13 है, 2 - 3 अयोटा ओवर 13, ये दोनों जो है आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बी वाला पार्ट है, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका अगर 1 आंसर आया तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। पहले इसको लिखते हैं 5 - 4 अयोटा, फिर इसको लिखते हैं 5 + 4 अयोटा ओवर 41 इक्वल टू, इसको और इसको ऊपर लिख लेते हैं 5 - 4 अयोटा 5 + 4 अयोटा ओवर में 41 लिखेंगे, एक में माइनस हो एक में प्लस हो तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक में माइनस हो एक में प्लस हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, या यहाँ पर प्लस आ सकता है यहाँ पर माइनस आ सकता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, ये फर्स्ट नंबर पे है इसका स्क्वायर आएगा, माइनस सेकंड नंबर पे ये है इसका स्क्वायर आएगा, ओवर में क्या है 41 है, 41 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, अयोटा का सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा ओवर 41। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 25 माइनस 16, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर 41 इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16 ओवर 41 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 41 ओवर 41 इज इक्वल टू, ये कैंसिल तो आएगा 1। तो पहले मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ 5 - 4 अयोटा एंड 5 + 4 अयोटा ओवर 41, यही है ना, एक दफ़ा देख लेते हैं जी, ये यही है दोनों। तो यहाँ पर आगे लिखना है आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सी वाला पार्ट है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 + 8 अयोटा 3 - 4 अयोटा ओवर 50 इज इक्वल टू, ये दोनों डिफरेंट है, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहले मैं इसको लिखूंगा, या ऐसे करें पहले इसको लिख लें
फिर इसको लिख लें 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 50 है, 50 लिख लें इज इक्वल टू, पहले 6 को लिखेंगे और इस ब्रैकेट को वैसे ही, पहले 6 को लिखेंगे, इस ब्रैकेट को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे प्लस 8 अयोटा और इस ब्रैकेट को फिर लिख लेंगे। ये काम हमने किया था 1.1 में। ओवर 50 इज इक्वल टू, 6 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 18 माइनस 6 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 24 अयोटा प्लस 8 अयोटा को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 24, साथ में अयोटा माइनस 8 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 32, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 50 इज इक्वल टू 18, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 32, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर 50 इज इक्वल टू 18। ये नेक्स्ट वाला स्टेप होता है, इसके आगे माइनस माइनस प्लस, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 ओवर 50 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो आएगा 50 ओवर 50, ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, पहले ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर देखना है जी, इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ 6 प्लस 8 अयोटा एंड इसको लिखेंगे 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 50 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच कम्प्लेक्स नंबर का, मतलब ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं ना, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, 5 लिखा हो तो हम 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो हमने ना, ये नंबर तो हमारे पास है, हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें, लिखते हैं जी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ के बाद आपने इसको लिखना है 1 प्लस अयोटा इज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इक्वल लिख लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर, फिर इसको लिखेंगे 1 प्लस अयोटा। हमने यही पढ़ा था ना, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, ठीक है ना। तो यही हमने पढ़ा था ना। तो आपने सिंपल करना क्या है, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना, आपने ऊपर 1 लिखना है, नीचे इसको लिख देना करना है, उसके बाद करेंगे रैशनलाइज 1 ओवर, इसको लिखेंगे 1 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई करना है, डॉट से मुराद क्या होता है मल्टीप्लाई, जो ओवर के अंदर है ना उसको ही ऊपर लिख लेना है, उसी को नीचे लिख लेना है। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर बस माइनस लगा लेना है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये होता है, ठीक है। तो ये 1.1 के अंदर ये हमने सब कुछ पढ़ा था। 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा ये वाला 1 माइनस अयोटा ओवर, एक में प्लस हो एक में माइनस, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर पे ये है ना तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना तो इसका स्क्वायर आएगा, इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, ये 1 लिखेंगे माइनस अयोटा के साथ तो 1 होता है तो वो मैंने लिख लिया, साथ में अयोटा ओवर के अंदर 2 आएगा ना,
2 इसके नीचे भी लिख लें, इसके नीचे भी लिख लें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना ये आया है। अभी हमने ये देखना है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, वेरीफाई भी करना है हमने। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है। कुछ स्टूडेंट वेरिफिकेशन नहीं करते तो उसके नंबर फिर कम आते हैं। तो वेरिफिकेशन लिख लेना है यहाँ पर, वेरिफिकेशन। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 1/5 को करूँ तो 1 आएगा, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो इससे मुराद क्या है, हमने मल्टीप्लाई अभी किन को करना है, पहले तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, जो आंसर आएगा। ये आंसर आया ना, तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन दोनों का आंसर 1 आया तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस अयोटा, फिर इसको मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। पहले मैं इसको लूँगा, फिर इसको मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, प्लस फिर अयोटा मैं लिखूंगा, फिर इसको मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1/2 अयोटा इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा 1/2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 ओवर ये 2 है, 2 लिख लें अयोटा। एक और बात बताता हूँ, ये 1 जो है ना सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता। ये 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा 1/2, साथ में अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर। एक अयोटा ये है, एक अयोटा ये है। उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है इसलिए कैंसिल हुए हैं। 1/2 अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करते हैं ना तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, -1 लगा ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1/2 इक्वल टू, ये दोनों सेम है ना तो इनको एक दफ़ा लिखेंगे, एलसीएम ले रहे हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू, नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर लेता हूँ, 2 आएगा ना, ये ओवर में 2 है, ये ऐसे कैंसिल होंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज करेक्ट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेक्ट है, यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ऐसे वेरिफिकेशन करनी है। बी वाला पार्ट है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसको लिखेंगे 7 - 3 अयोटा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए ऊपर लिखेंगे 1 ओवर, फिर इसको लिखेंगे, इसको करना है रैशनलाइज, इसको पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, जो ओवर के नीचे लिखा है ना उसी को ऊपर लिख लें, उसी को नीचे लिख लें। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है ना, तो बस साइन चेंज कर दें इक्वल टू, 1 को मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे ना तो यही आएगा। तो आएगा जी 7 + 3 अयोटा ओवर, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पे 7 है, इसका स्क्वायर आएगा, माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना 3 अयोटा, तो इसका भी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 7 + 3 अयोटा वैसे ही ओवर, 7 का स्क्वायर होता है 49। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने कैलकुलेटर पे 7 लिखना है, ये स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 49 माइनस
3 का स्क्वायर होता है 9, अयोटा के ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 7 + 3 अयोटा ओवर 49 माइनस 9, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इज इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9 इज इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही, इनको प्लस करेंगे ना तो आएगा 58। इसके नीचे भी 58 लिखेंगे, इसके नीचे भी 58 लिखेंगे। तो वेरिफिकेशन भी करेंगे, वेरिफिकेशन इसको लिखेंगे 7/58 प्लस 3/58 अयोटा, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन दिया गया इसको 7 - 3 अयोटा। तो इसको लिख लेते हैं जी 7 - 3 अयोटा इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करेंगे 7, फिर इसको लिखेंगे 7/58 प्लस 3/58 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे -3 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे प्लस 3/58 अयोटा इज इक्वल टू 7 7s are 49। ये नंबर सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये नीचे वाला वैसे ही, फिर 7 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 21/58, साथ में अयोटा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आएगा 21, साथ में अयोटा, ओवर में 58। ये प्लस जो है ना इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, 3 3s are 9, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आएगा, ओवर में क्या है 58, ये दोनों कैंसिल हो गए, 49/58। ये अयोटा को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल इसका साइन चेंज कर दे तो ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इनको एक दफ़ा लिख ले, एलसीएम ले रहे हैं, फिर इसको लिखेंगे 49 + 9 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 58, ओवर में भी 58 है, ये कैंसिल होंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज करेक्ट। सी वाला पार्ट है, यहाँ पर लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1/, फिर इसको लिखेंगे 10 - 12 अयोटा इज इक्वल टू, इसको लिख लें 1/10 - 12 अयोटा मल्टीप्लाई, इसको ऊपर भी लिख लें, इसी को नीचे लिख लें, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर बस प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो यही आएगा 10 + 12 अयोटा, ओवर एक में माइनस हो एक में प्लस हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पे 12 अयोटा है ना, 12 अयोटा का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 10 + 12 अयोटा, ओवर 10 का स्क्वायर होता है जी 100 माइनस 12 का स्क्वायर होता है जी 144 होता है, 12 का स्क्वायर जो है 144 है, 144 लिख लें, अयोटा का सेपरेट से स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 10 + 12 अयोटा ओवर 100। अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना है तो इसके आगे वाले का साइन चेंज कर दें, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा इज इक्वल टू, ऊपर वाला वैसे ही लिख लें, इनको प्लस करेंगे ना तो आएगा 244, इसके नीचे भी लिख लें और इसके नीचे भी लिख लें इज इक्वल टू, इनको 2 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं,
ऊपर क्या है 10 है, डिवाइड करेंगे, नीचे क्या है 244। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है 5/122 प्लस, इसी तरह इसको भी डिवाइड करते हैं, ऊपर 12 है, डिवाइड, नीचे क्या है, नीचे है 244, तो लिखेंगे जी डिवाइड 244। तो इसका आंसर आया 3/61, 3/61, साथ में अयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी वेरिफिकेशन भी करेंगे, वेरिफिकेशन। तो इसके लिए पहले इसको लिख लेते हैं, +3/61 अयोटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इसके साथ करना है 10 - 12 अयोटा। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 - 12 अयोटा। ठीक है, पहले 10 को लिखेंगे, इसको वैसे ही, +3/61 अयोटा माइनस, इसको लिखना है 12 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे 5/122 +3/61 अयोटा इज इक्वल टू, 10 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 50, ओवर में इसको लिखते हैं, प्लस 10 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 30/61 अयोटा, माइनस 12 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 60 ओवर में 122 प्लस, यहाँ पर माइनस है ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस आएगा। 12 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 36, ओवर में 61 है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखते हैं, 50 डिवाइड 122, तो इसका आंसर आया जी 25/61, 25/61 प्लस ये वैसे ही माइनस, इसको भी कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, इसके साथ ना अयोटा भी आना था, अयोटा भी लिख लें। तो यहाँ पर लिखते हैं 60 डिवाइड 122, तो इसका आंसर आया जी 30/61, 30/61, साथ में अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका बस साइन चेंज कर दें, 36/61 अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, इसको लिखें 25/61, फिर इसको लिखेंगे प्लस इसको 36/61 इज इक्वल टू, ये सेम है ना, इसको एक दफ़ा लिखें, फिर ऊपर वाले को लिखेंगे 25 + 36 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 61/61, करके देखें ज़रा, प्लस 25 को प्लस करेंगे 36 के अंदर तो आएगा 61, ये कैंसिल तो आएगा 1। तो यहाँ पर हम इंग्लिश नीचे लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है, आपने खुद से लिख लेनी है, ये इंग्लिश है जी, सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इंग्लिश आपने खुद लिख लेनी है। डी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल है, आपने ओवर लगाना है, जो नीचे है उसको ऊपर लिख लें, जो ऊपर है इसको नीचे लिख ले, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर सिंपल है, इसको पहले लिख लें 5 माइनस, फिर इसको लिखेंगे अयोटा, साथ में मैं 1 लिख सकता हूँ, अयोटा के साथ तो 1 होता है ना, तो इसी को मैंने लिखा है, ओवर में क्या है 2 है, तो 2 को इसके नीचे भी लिख लें, इसके नीचे भी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी वेरिफिकेशन भी करनी है, वेरिफिकेशन, पहले इसको लिखेंगे 2/5 माइनस अयोटा, फिर इसको लिखेंगे 5/2 - 1/2 अयोटा,
इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम ना ऐसे करें, पहले इसको लिख लेते हैं 2/5 माइनस अयोटा, इसका ना एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2, ये दोनों सेम है ना, एक दफ़ा लिख लें। फिर ऊपर वाला 5 माइनस ये 1, या 1 को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे ना तो आएगा अयोटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आएगा 1। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश क्या लिखूँगा, इंग्लिश यही लिखनी है ऊपर वाली, सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज करेक्ट। ठीक हो गया, तो ये इंग्लिश लिख लेनी है आपने। ई वाला पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिख लें और जो ऊपर लिखा है इसको नीचे लिख लें, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज इक्वल टू, इसको लिखें, इसको ना रैशनलाइज भी करना है, जो ओवर के नीचे लिखा है ना उसी को ऊपर लिख लें, उसी को नीचे, इसका बस साइन चेंज करना है। यहाँ पर माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं है। इज इक्वल टू, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 अयोटा स्क्वायर, ओवर माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस ये अयोटा स्क्वायर ना, इसका बस साइन चेंज करेगा तो आएगा जी प्लस का 3, ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, इज इक्वल टू 3 को पहले लिख लें प्लस 2 अयोटा को बाद में लिख लें, माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस 1 है, ओवर के नीचे तो 1 लिखते नहीं है, तो इसको ख़त्म कर दे, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अभी ना वेरिफिकेशन भी करनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं वेरिफिकेशन, पहले इसको लिख लेते हैं 3 + 2 अयोटा, तो ऊपर से क्वेश्चन देखते हैं, ये था जी माइनस अयोटा, ओवर में 2 - 3 अयोटा, माइनस अयोटा, ओवर में था 2 - 3 अयोटा, इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 3 अयोटा, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, आएगा माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 अयोटा स्क्वायर, ओवर में क्या है 2 - 3 अयोटा, तो आएगा 2 - 3 अयोटा, इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे -3 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, ओवर 2 - 3 अयोटा, इज इक्वल टू -3 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, ओवर 2 - 3 अयोटा, 2 को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, -3 अयोटा, ओवर इसको लिख लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश पता है कौन सी लिखनी है, जो ऊपर लिखी थी, ऊपर लिखी थी ये वाली इंग्लिश, सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज करेक्ट। एफ वाला पार्ट है, यहाँ पर लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल है 1 लिखना है, ओवर में इसको लिख लेना है, इज इक्वल टू 1 ओवर a - b अयोटा मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करें, इसी के साथ डिवाइड करें, यहाँ पर माइनस है तो बस प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो आएगा a + b अयोटा, ओवर ये माइनस है ये प्लस का है, तो एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस सेकंड ये है ना तो इसका स्क्वायर आएगा, अयोटा स्क्वायर, इज इक्वल टू a + b अयोटा, ओवर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा, अयोटा का सेपरेट से स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू a + b अयोटा, ओवर a स्क्वायर, ये अयोटा ख़त्म करना है तो इसका बस साइन चेंज कर दें, आएगा + b स्क्वायर, इज इक्वल टू a + b अयोटा,
ओवर में इसको लिख लेते हैं, इसके ओवर में भी लिख लें और इसके ओवर में भी लिख लें। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। पहले इसको लिख लेते हैं, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा। साथ में इसको लिखना है ए माइनस बी अयोटा। पहले इसको लिखेंगे ए, फिर इसको ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा। फिर इसको लिखेंगे माइनस बी अयोटा। साथ में इसको लिखना पड़ेगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा इक्वल टू, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर ओवर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी ओवर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा ए बी साथ में अयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस जो है ना इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, आएगा माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, अयोटा 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 से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर आएगा, ओवर में इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसल, तो यहाँ पर ये आएगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस जो है ना इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करें, इसका साइन चेंज कर दे तो आएगा प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये सेम है ना तो इनको एक दफ़ा लिख लें। फिर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे बी स्क्वायर, ये कैंसल तो आएगा 1। तो इंग्लिश वही लिखनी है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ये कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ए पार्ट में ये कम्प्लेक्स नंबर है, बी में ये कम्प्लेक्स नंबर है, बी में ये, ठीक है। तो ऐसे ना कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उसको कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर तो ये दिया गया है, कॉन्जुगेट कहाँ से मैं लाऊं, कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना लिखेंगे लेट, इसको ना जी का नाम दे दे, जी इक्वल टू 4, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साथ में प्लस 0 अयोटा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, इसको लिखते हैं जी को, इसके ऊपर लाइन लगा लेते हैं, इसका मतलब है कॉन्जुगेट इक्वल टू, कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है अयोटा के साथ जो भी होगा बस इसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। तो यहाँ पर ना इनको बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू, प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या आप ऐसे करें, इसको लिख लें जी, साथ में इसको लिख लें जी कॉन्जुगेट। तो जी की जगह इसको लिखेंगे 4 प्लस 0 अयोटा, फिर जी कॉन्जुगेट की जगह इसको लिखेंगे 4 माइनस 0 अयोटा इक्वल टू, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे सेकंड वाली को, इसका भी स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 0 है ना, ये 0 को ख़त्म कर दें तो 0 ही आएगा इक्वल टू, इसको लिखें तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। या ऐसे करें साथ में अयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट ही इसको 0 कर दें या डायरेक्ट ही ख़त्म कर दें। बी वाला पार्ट है, सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसको जी का नाम दे दें, 1 माइनस अयोटा, कॉन्जुगेट ले ले,
कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, अयोटा के साथ माइनस है ना, बस इसका साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जी कॉन्जुगेट, जी की जगह इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे जी कॉन्जुगेट की जगह 1 प्लस अयोटा, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आएगा 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सी वाला पार्ट है, लेट लिखेंगे z इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 7 अयोटा, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये होता है, अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करते हैं। अयोटा के साथ तो प्लस लिखा है, तो बस इसका साइन चेंज कर दे, माइनस आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट जी कॉन्जुगेट, जी की जगह इसको लिखेंगे 7 अयोटा, जी कॉन्जुगेट की जगह इसको लिखेंगे -7 अयोटा, माइनस पहले लिख लें, 7 7 49, ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर आएगा, -49, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 49 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 49। तो ये आंसर है। डी वाला पार्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट जी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 6 - 2 अयोटा, जी कॉन्जुगेट, इसका बस साइन चेंज करना है। तो प्रोडक्ट लेते हैं, जी लिखेंगे जी कॉन्जुगेट, जी की जगह इसको लिखेंगे, जी कॉन्जुगेट की जगह इसको लिखेंगे, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, सेकंड वाली ये है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, अयोटा स्क्वायर सेपरेट से आ जाएगा, 36 माइनस अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करते हैं ना, बस इसके आगे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्लस, साथ में 4, तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा 40। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ई वाला पार्ट है, लेट लिखेंगे z इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 10 + 9 अयोटा, कॉन्जुगेट ले ले 10, इसका साइन चेंज हो जाएगा -9 अयोटा, प्रोडक्ट जी कॉन्जुगेट, पहले इसको लिखेंगे 9 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे 10 - 9 अयोटा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, अयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर ही लिख लें 100, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इसका साइन बस चेंज कर दें, 81 इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो आएगा 181। तो ये आंसर है। एफ वाला पार्ट है, तो लेट लिखेंगे जी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट के लिए अयोटा के साथ माइनस है ना, बस इसका साइन चेंज कर दे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। प्रोडक्ट लिखेंगे जी कॉन्जुगेट, इसको लिखेंगे -4 - 11 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे -4 + 11 अयोटा इज इक्वल टू, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर पे ये है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना 11 अयोटा, इसका स्क्वायर आएगा, -4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121। आप ऐसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, अयोटा का सेपरेट से स्क्वायर आएगा 16, ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा,
तो 121 वैसे ही इनको प्लस करेंगे तो आएगा 137। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ जी वन इसके इक्वल है एंड जी टू इसके इक्वल है, शो डैट, हमने ये शो करना है। तो यहाँ पर ना ए पार्ट दिया गया है, इसके आगे से 3-4 पार्ट है। उसके बाद बी पार्ट इसमें दिया गया है, उसके भी आगे से 2-3 पार्ट है। तो उन सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये देखें, ए का फर्स्ट वाला पार्ट है तो इसको इक्वल साबित करना है। तो यहाँ पर ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है जी1 मल्टीप्लाई जी2, फिर कॉन्जुगेट है। तो पहले हम ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी1 मल्टीप्लाई जी2। जी1 किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई जी2, जी2 की जगह इसको लिखेंगे 2 प्लस अयोटा। 1 को वैसे लिख लें, इसको लिखेंगे 2 प्लस अयोटा, फिर इसको लिखेंगे माइनस 2 अयोटा, 2 प्लस अयोटा इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 अयोटा, साथ में माइनस, ये प्लस इसकी वजह से चेंज हो जाएगा तो आएगा माइनस 2, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस अयोटा माइनस 4 अयोटा तो आएगा माइनस का 3 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो आएगा प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 तो आएगा 4 माइनस 3 अयोटा। जी डॉट जी 1 भी लिखना है, यहाँ पर 2 भी लिखना है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट लगा लें, लाइन लगा लें इक्वल टू। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, अयोटा के साथ क्या है, माइनस है, बस इसका साइन चेंज कर दें तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, अभी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी नीचे राइट हैंड साइड, इसको 1 का नाम दे दें। तो ऊपर आ जाए ज़रा, इसको लिख लेते हैं जी1 को और जी2 को लिख लेते हैं। जी1 ये है जी1 1 माइनस 2 अयोटा, फिर जी2 क्या है 2 प्लस अयोटा है। तो लिखते हैं जी 1 माइनस 2 अयोटा, उसके बाद जी2 किसके इक्वल है, जी2 ये था ना 2 प्लस अयोटा, ठीक है। ऊपर से भी देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है। जी1 इसका कॉन्जुगेट है, सेपरेट से है, फिर जी2 का कॉन्जुगेट है। तो पहले इनके ना कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पर जी1 का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जी1 का कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, अयोटा के साथ माइनस है, बस इसका साइन चेंज कर दे तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिर इसका भी कॉन्जुगेट ले ले, इसका बस साइन चेंज करना है, 2 माइनस अयोटा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे जी2 के कॉन्जुगेट के साथ, जी1 कॉन्जुगेट डॉट जी2 कॉन्जुगेट, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा। आगे जी2 का कॉन्जुगेट है, इसके इक्वल है ना ये, इसको लिख लें, मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। तो एक तो ये तरीकाकार है जैसे ऊपर किया है ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, डायरेक्ट भी तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 को पहले लेना है, तो 1 को मल्टीप्लाई इनके साथ करना है, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2, फिर ये माइनस 1 को मल्टीप्लाई अयोटा के साथ करेंगे तो आएगा 1 अयोटा, 1 तो लिखते नहीं है, अयोटा आ जाएगा। 2 अयोटा को लेना है, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,
साथ में अयोटा, माइनस माइनस आना था। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा के साथ करना है तो आएगा 2 अयोटा, एक ये है एक ये है, आएगा अयोटा स्क्वायर। 2 माइनस माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा तो आएगा प्लस का 3 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म करना है तो इसका बस साइन चेंज कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 2 2 आएगा 4 प्लस इसको लिखेंगे 3 अयोटा, इसको नाम दे दे 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा 1 को एक दफ़ा देखते हैं। 1 थी लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 1, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर आया था 4 प्लस 3 अयोटा, तो 2 को ज़रा देखें, इसका भी आंसर 4 प्लस 3 अयोटा है। तो 1 एंड 2 से क्या पता चला है कि ये प्रूव हो गया। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना इसी को मैं लिख लेता हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 को लिखने के बाद जो ऐसे क्वेश्चन लिखा हो उसी को आपने लिख लेना करना है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है ये। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पर ना कॉन्जुगेट है ऊपर, लेकिन पहले इसको फाइंड कर लेते हैं z1 ओवर z2। तो लिखेंगे z1 ओवर z2 इक्वल टू, यहाँ पर ना इस साइड पे ना कॉन्जुगेट भी है तो कॉन्जुगेट भी इनका साथ ही ले लेते हैं। कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये आएगा और इसका कॉन्जुगेट ये आएगा, इसका बस साइन चेंज करना है, ठीक है ना। साथ ही मैंने कॉन्जुगेट भी ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इसको मैंने लिखा है, फिर z1 ये है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर z2 ये है ना, बल्कि ये है 2 प्लस अयोटा। इसको करना है रैशनलाइज, सिंपल फॉर्म में लाना है। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आपने करना क्या है, लाइन लगानी है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा इससे मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। या एक और बात, जो यहाँ पर नीचे लिखा है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दें, उसी से डिवाइड करें। इसके साथ क्या है प्लस है ना इनके दरमियान में, तो बस यहाँ पर साइन चेंज कर देना आपने, ठीक है। इसको कहते हैं रैशनलाइज। इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है तो आएगा 2 माइनस, डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई अयोटा से करना है तो आएगा 1 अयोटा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है, अयोटा आएगा माइनस, माइनस इनके साइन चेंज करेगा, ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो आएगा प्लस। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है तो आएगा 4 अयोटा। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करना है तो आएगा 2, एक अयोटा ये है एक ये है तो आएगा अयोटा स्क्वायर। जब भी रैशनलाइज करना है इस तरीके से करना है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक में प्लस है एक में माइनस है तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको इस साइड पे लिख लें ऐसे और इसको इस साइड पे लिख लें, एक ही बात है। माइनस माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा, यहाँ पर आएगा माइनस 5 अयोटा। अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना है तो इसका साइन चेंज करना है, ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इक्वल टू, ये कैंसल, -5 अयोटा आएगा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू -5 अयोटा ओवर, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू, ये कैंसल तो आएगा जी माइनस अयोटा। इस साइड पे z1 ओवर z2 था, एक दफ़ा देख लेते हैं जी, यही था। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड को एक दफ़ा देखें, इसके ऊपर ना बार था मतलब कॉन्जुगेट था, तो कॉन्जुगेट भी लेना है।
तो यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ऐसे कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है, अयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे 1, इसको 1 का नाम दे दे। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करना है, इसको यहाँ पर ये देखें, ऊपर Z1 का कॉन्जुगेट है, नीचे Z2 का कॉन्जुगेट है, तो इनको लिखेंगे जी राइट हैंड साइड, Z1 का कॉन्जुगेट ऊपर, Z2 का कॉन्जुगेट नीचे। Z1 का कॉन्जुगेट ऊपर से देखते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट ये है 1 + 2 अयोटा, 1 + 2 अयोटा ओवर। Z2 का कॉन्जुगेट देखते हैं, Z2 का कॉन्जुगेट ये है 2 - अयोटा, तो लिखते हैं जी 2 - अयोटा। ओके, तो यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, इसको वैसे लिख लें, मल्टीप्लाई जो ओवर के नीचे है ना उसी को ऊपर लिख लें, उसी को नीचे लिख लें। यहाँ पर माइनस है तो बस साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है अयोटा के साथ तो आएगा अयोटा। पहले इसको लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 4 अयोटा, प्लस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करना है तो आएगा 2 अयोटा स्क्वायर ओवर। एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये काम करना है, जब भी रैशनलाइज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा, 1 अयोटा ये है, 4 अयोटा ये है, तो आएगा 5 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका बस साइन चेंज कर दे, ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये कैंसल आएगा 5 अयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1, 5 अयोटा ओवर 5 आएगा, तो ये आएगा अयोटा। तो इस साइड पे था Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर देखें ज़रा, 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, सेम आ चुका है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना उसको लिख लेते हैं, ये प्रूफ करना था ना, तो इसको लिखेंगे Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट, Z1 ओवर Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट लिख लें, तो प्रूव्ड लिख लें जी। थर्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये इसके इक्वल है, ये मतलब चारों इक्वल है, ठीक है, ये हमने साबित करना है। तो यहाँ पर ये लाइन का मतलब तो कॉन्जुगेट है, तो ये इस लाइन का क्या मतलब है, इन लाइन का मतलब है मोड, इसको कहते हैं मोडुलस, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम मोड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर कोई भी वैल्यू होती है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है। अगर इसके अंदर -5 है तो इसका भी आंसर 5 आएगा, हमेशा इसके अंदर वाली का आंसर पॉजिटिव होता है। तो इसको ना मोड पढ़ा करेंगे, तो इसका एक सेपरेट से फॉर्मूला है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले ना इसको सॉल्व करते हैं, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आएगा, इसका भी फिर आंसर कोई ना कोई आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा, सबका आंसर एक जैसा आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं, Z1 मॉड, इसको पहले सॉल्व करना है। तो पहले ना इसको लिख लेते हैं Z1 तो ये है ना, इसका लेना है मोड। मोड लेने का तरीका ये है, इस साइड पे ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। मोड का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाने के बाद यहाँ पर देखना है रियल पार्ट, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, तो इसका स्क्वायर आएगा प्लस
फिर इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका भी स्केयर आ जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एक नंबर लिखा है ए प्लस बी अयोटा, इसका अगर ले मोड, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये ए का स्केयर आ जाता है, अयोटा के साथ बी है ना तो बी का स्केयर आएगा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। इक्वल टू 1 का स्केयर होता है 1, -2 का स्केयर होता है 4। आप कैलकुलेटर पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगानी है, -2 का स्केयर तो आएगा जी 4। ठीक है, तो ये 4 लगा लिया है मैंने। याद रखें जब भी स्केयर लेना है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाया करेगा। z1 का मोड तो ये आएगा स्क्वायर रूट, ये 5 आएगा ना तो इसको नाम दे दे 1। ये चीज़ फाइंड हो चुकी है। फिर लिखना है नाउ, अभी इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें z1 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 z1, तो यहाँ पर सिर्फ z1 इस्तेमाल होगा, z2 का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे -z1 मोड, इसको फाइंड करना है। पहले z1 को लिखते हैं, z1 ये है ना, z1 इक्वल टू 1 -2 अयोटा। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा ले, इस साइड पे भी माइनस लगा ले, माइनस बस इनके साइन चेंज करेगा। तो ये हो जाएगा प्लस है ना तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। इसको वैसे लिख लें। तो आगे मोड भी लेना है तो मोड ले लेते हैं। मोड लेने का तरीका ये है, z1 माइनस लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन लगा ले, स्क्वायर रूट, यहाँ पर नंबर कौन सा है -1 है, -1 का स्क्वायर आएगा, प्लस अयोटा के साथ 2 है ना तो आएगा 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस भी आना था। इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लिखें फिर पावर में 2 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5। 2 का इसको नाम दे दे, इसको वैसे लिख ले 9। ये देखे 2 को सॉल्व किया, इसको और इसको, तो आंसर सेम आ गया। अभी थर्ड नंबर पे देखते हैं, इसको ना फाइंड करना है। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ z1 को, 1 -2 अयोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे z1 इक्वल टू 1 -2 अयोटा है। z1 इसका ना मोड लेना था, ये फाइंड करना था, ऐसे ही है ना। तो इसका मोड ले ले, 1 है यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस अयोटा के साथ -2 है, -2 का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5। इसको वैसे लिख लें, तो इसको नाम दे दे 3 का। नाउ 4 नंबर पे हमने क्या फाइंड करना था, इसको फाइंड करना था, -z1 का कॉन्जुगेट है, फिर मोड लेना है। तो इसको लिख लेते हैं -z1 कॉन्जुगेट मोड, इसको फाइंड करना था। तो यहाँ पर ये देखें z1 की जगह तो ये लिख लेते हैं, z1 इक्वल टू 1 -2 अयोटा। फिर ऊपर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, z1 कॉन्जुगेट 1, यहाँ पर बस साइन चेंज कर दें, फिर माइनस लगा लेते हैं, 1 + 2 अयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे तो ये आएगा -1, ये प्लस है ये आ जाएगा माइनस, -z1 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर मोड ले लेते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसको लिखेंगे, बल्कि इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस अयोटा के साथ -2 है ना तो -2 का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इनको प्लस करें, स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5 -z1 कॉन्जुगेट। इसको नाम दे दे 4 का। ऊपर ज़रा आए, यहाँ पर ये देखे 1 2
4 और यहाँ पर 3 भी दिखाता हूँ, ये 3। इन सब का आंसर सेम आ गया, एक जैसा आ गया। तो यहाँ पर आपने लिखना है फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इन चारों से क्या पता चला है कि ये जो क्वेश्चन है ये चारों इक्वल आ गए हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो इसको लिख लेना आपने। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे ना ये आप खुद। 4 वाला पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू मैंने लिख ली है। ये कहाँ से देख के लिखी है? ये क्वेश्चन नंबर 5 से देख के लिखी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो यहाँ पर z2 का कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं z2, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये प्लस है, इसका बस साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड z2 डॉट z2 का कॉन्जुगेट। z2 ये है ना 2 प्लस अयोटा, इसको मैंने लिख लिया। z2 का कॉन्जुगेट ये है, इसको भी लिख लें। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फिर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड नंबर पे ये है ना, तो इसका स्क्वायर मैंने लिख लिया है। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आएगा 5। तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड वाले को। इसको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर पहले z2 है, z2 को पहले मैं लिख लेता हूँ। z2 ये है ना 2 प्लस अयोटा, फिर आपने लेना है ये मोड ले ले इक्वल टू स्क्वायर रूट। यहाँ पर 2 है ना, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस अयोटा के साथ 1 है ना, तो आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। z2 मोड स्क्वायर रूट, ये आएगा 5। अभी फिर ऊपर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में देखें ऊपर स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी ऐसे स्क्वायर लगा लें और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लें, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 z2 स्क्वायर, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे 2 का। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, तो दोनों का आंसर सेम आ चुका है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना उसको लिख लेना आपने। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ z2 डॉट z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू, फिर इसको लिखना है z2 मोड स्क्वायर। तो ये देखें, इसको मैंने ना लिख लिया था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट है। z1 ये है, z2 ये है, इन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो इसके ना 3 आगे से पार्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। तो z1 और z2 की वैल्यूज़ यहाँ से देख के मैंने लिख ली है। तो यहाँ पर ये है ना, इनको पहले मैं प्लस करूँगा, z1 प्लस z2, प्लस करने के बाद मैं मोड ले लूँगा इक्वल टू z1 की जगह इसको मैं लिखूँगा प्लस, फिर z2 है, z2 की जगह मैं इसको लिखूँगा 2 प्लस अयोटा इक्वल टू, बस ब्रैकेट को ख़त्म कर दे, ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया इक्वल टू। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 आएगा 3 माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा आएगा माइनस का अयोटा। z1 प्लस z2, अभी लेना है जी मोड। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब है मोड। तो ऐसे मोड ले ले। मोड लेने का तरीका ये है, इस साइड पे स्क्वायर रूट लिखते हैं और इस साइड पे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर आएगा प्लस अयोटा के साथ -1 है, तो -1 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर लेता हूँ या नीचे कर लेते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है।
इनको प्लस करेंगे तो आएगा 10। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर ना Z1 Z2 ये तो क्वेश्चन से देख के मैंने वैल्यूज लिखी है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं Z1 और Z2, तो इनको मैंने लिख लिया है। Z1 की जगह इसको मैं लिखूंगा 1 - 2 अयोटा, Z2 की जगह मैं इसको लिखूंगा 2 + अयोटा इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो आएगा अयोटा माइनस 2 2 जार 4, साथ में ये अयोटा, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, 2 को मल्टीप्लाई बल्कि अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर, साथ में ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 2 प्लस अयोटा -4 अयोटा आएगा -3 अयोटा। अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, इक्वल टू 2 + 2 4 आएगा -3 अयोटा। Z1 Z2 यहाँ पर मोड भी है ना, तो मोड भी ले लेते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लें। स्क्वायर रूट यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस अयोटा के साथ -3 है ना, -3 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 5। तो ये कैसे लेना है, कैलकुलेटर पे आ जाए, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट फिर 25, तो इसका आंसर आया 5। ठीक है, तो ये आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर Z1 Z2 की वैल्यूज मैंने लिख ली है। पहले इसको मैं लिखूंगा Z1 ओवर Z2, Z1 की जगह इसको लिखेंगे ओवर Z2 की जगह इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, जो ओवर के नीचे है उसी को ऊपर लिख लें, उसी को नीचे लिख लें। यहाँ पर प्लस है तो बस साइन चेंज कर दें। तो जब भी ऐसा करना है, रैशनलाइज जब भी करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड नंबर पे अयोटा है तो आएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 1 को लेना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो आएगा अयोटा, ये माइनस मैंने यहाँ से देख के लिखा है। फिर ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 4, 2 2 जार 4, साथ में अयोटा, ये 2 आएगा। अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर इक्वल टू ये 2 माइनस अयोटा -4 अयोटा तो आएगा माइनस का 5 अयोटा। 2 अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, आएगा माइनस ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -1, ये कैंसल इक्वल टू नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, -5 अयोटा ओवर में है 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही ओवर, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू ये कैंसल, तो यहाँ पर आएगा माइनस अयोटा, इसको वैसे लिख लें Z2। इसका ना अभी मोड भी लेना है, तो यहाँ पर ऐसे मोड लगा लें इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पर मैं 0 खुद से लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 0 का स्क्वायर आएगा प्लस अयोटा के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 1, तो स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 ही होता है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।